वो जहाज जिसने कभी ना डूबने का किया था दावा, रॉयल मेल शिप टाइटैनिक इस जहाज को कभी भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि यह अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज हुआ करता था। इस जहाज का निर्माण 31 मार्च 1919 से शुरू हुआ था और 26 महीने के भीतर यानी 31 मार्च 1911 को पूरी तरह तैयार कर लिया गया था। बता दें कि जब यह जहाज बनकर तैयार हो गया था तो इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। जहाज के अंदरूनी पार्ट का काम खत्म होने के बाद वर्ष 1912 को यह जहाज अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। 10 अप्रैल को शुरू हुई टाइटैनिक की पहली और आखिरी यात्रा। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथम्प्टन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई, लेकिन इसके ठीक 4 दिन बाद जो हुआ वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 14 से 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज में चैन की नींद सो रहे लोगों की रात काल में तब्दील हो गई। टाइटैनिक जहाज की बर्फ की ऊंची चोटी आइसबर्ग से जोरदार टक्कर हुई और धीरे धीरे जहाज के निचले हिस्से से पानी भरने लगा। यह आइसबर्ग 100 फीट ऊंचा था और यह जहाज उत्तरी अटलांटिक सागर में डूबी थी। एक तरफ जहाज धीरे धीरे समुद्र की गोद में समा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ यात्रियों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया। मौत सामने थी, लेकिन कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और जहाज से लोगों को बचाने का काम शुरू किया। महिलाओं और बच्चों को पहली प्राथमिकता दी गई और जहाज में मौजूद लाइफ बोट से सभी को उतारा जाने लगा। केवल 2 घंटे बचे थे जहाज को डूबने में और हर एक सेकंड लोगों के लिए कीमती हो जा रहा था। जहाज पर लगभग 3000 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें 2000 से अधिक यात्री थे और बाकी क्रू मेंबर्स। इनमें से लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सबकी जान बच सकती थी, लेकिन जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट ही थे। इस दुर्घटना के बाद समुद्र पर लगभग 300 से अधिक लोगों की लाशें तैर रही थी। बाकी लाशें कहां गई कुछ भी पता नहीं चला। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा उसका तापमान इतना कम था कि महज 15 मिनट के भीतर ही इंसान की हड्डी गल सकती थी। माना जाता है कि जहाज में मौजूद म्यूजिशियन इसके डूबने तक म्यूजिक बजा रहे थे, जिससे मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय को खुशी से बिता सकें। आपको बता दें कि जहाज का मलबा ढूंढने में 75 साल लगे और 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा समुद्र में खोज लिया गया। यह जहाज 2 टुकड़ों में मिला था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बहुत से लोग टाइटैनिक में सफर कर रहे थे। टाइटैनिक के मालिक व्हाइट स्टार लाइन ने अपनी 2 समुद्री जहाजों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी। इन 2 जहाजों के सभी यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट किया गया। आज से करीब 100 साल पहले टाइटैनिक में सफर करना बहुत महंगा था। आज के समय में अगर इस जहाज में यात्रा करना होता तो लगभग 50 लाख से ज्यादा की रकम चुकानी पड़ती। इस जहाज में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की संख्या अधिक थी। खाने पीने से लेकर एक्सरसाइज करने की भी पूरी सुविधा थी। 14 अप्रैल की रात लगभग 11:40 पर जहाज के पहरियों ने एक आइसबर्ग को देखा था। पहरियों को चेतावनी देने के बावजूद भी जहाज पूरे रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। यह हादसा रुक सकता था अगर जहाज को सही समय पर रोक दिया जाता। बता दें कि आइसबर्ग से जहाज के टकराने से पहले जहाज को 6 बार चेतावनी मिली थी। समुद्र में आगे की हालत को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला बाइनोक्यूलर्स बंद करके रख दिया जाता था। इसी कारण समुद्र के आगे का हालत नहीं पता चल पाया और दुर्घटना हो गई। लाइफ बोट की संख्या महज 20 थी। अगर इसकी संख्या ज्यादा होती तो ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जा सकते थे। जो यात्री लाइफ बोट जैकेट्स पहनकर पानी में उतरे थे उनमें से सबसे ज्यादा ठंड की वजह से मौत हो गई।